इस वीडियो में हम आज सामान्य ज्ञान में भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है। और इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला है, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया, है ना। तो कहाँ पे भैया? चंपारण में। ठीक है। अभी दूसरा है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? राष्ट्रकूट के। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ था? जहांगीर के शासन काल में। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासन काल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। फिर है भैया नवा, किस वंश का शासनकाल सबसे अच्छा रहा है? तो मौर्य वंश का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त थे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था भैया? अमरकोट, है ना। ये उसका सही उत्तर है। यहाँ पे ये चीज, सिंचाई कर किसने लगाया था? कर मतलब जो है, जैसे ये तो हिंदी है, टैक्स जिसको बोलते हैं, है ना। तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 13वां नंबर कह रहा है भैया, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। फिर उसके बाद 15 नंबर है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। फिर कह रहा है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं। 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? अहिंसा पर। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? सिकंदर लोदी। ये लिखते थे भैया कविता। तो ये कविता लिखते थे। आप लोग जल्दी से इसको लिखिए, फिर चलें आगे। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। सितार भैया बजाने वाला होता है, इसे बड़ा सा रहेगा, नीचे जैसे ढोल जैसा रहता है, उसमें से तार लगा रहता है, वही है बजाने वाला। तो आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी थे। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। फिर उसके बाद 24 नंबर है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? कहने का मतलब किसने इसको लिखा था? जियाउद्दीन बरनी ने। ये बरूनी है, ये बरनी है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली। 28 नंबर है, कह रहा है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मुहम्मद बिन बख्तियार, है ना, मुहम्मद बिन बख्तियार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मैगस्थनीज था। है चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग
भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1909 में। ह्वेन सॉन्ग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था या फिर आह्वान किया गया था? है ना? वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था या फिर किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इन्होंने किया था। उसके बाद 35 नंबर है, कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। 37 नंबर कह रहा है खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के थे? चंदेल। कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1853 में। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। फिर उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोगों को अच्छा सा अच्छा बढ़िया से बढ़िया प्रश्न बताया जाएगा। फिर उसके बाद है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। फिर कह रहे हैं दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। 45 नंबर है भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? यमन। इसका भैया सही उत्तर यमन है। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। फिर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद कह रहा है भैया 49 नंबर की इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है अबुल कलाम आजाद की। ये इसका सही उत्तर है। फिर 50वां है, कह रहा है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? शिकार अवस्था। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता था वो। यहाँ पे ये इसका सही उत्तर है। फिर है मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? नवपाषाण युग में। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? नवपाषाण युग से। फिर कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो कौन सा था? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? कोल्डिहवा, है ना, यहां से मिला था। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य काल की। 58 नंबर है, कह रहा है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो 1921 ईस्वी में। ये इसका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो रखाल दास बनर्जी को। फिर उसके बाद कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद कह रहा है भैया 61 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? लोथल से। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। फिर उसके बाद है हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? खारवेल से। खारवेल राजा है। फिर उसके बाद है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त।
65 नंबर कह रहा है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो यवन शासकों ने किया था। फिर उसके बाद लास्ट है भैया 66 नंबर, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम कश्मीर से। देखिए भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम कुछ भी वीडियो अगर बनाएंगे तो आप सबके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको खोजने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।